ज्योतिष जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष क्या है। तो आज हम लोग जानते हैं कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष में पूछे जाने वाले जो कुछ सवाल सब होते हैं जो लोग हमें नॉर्मली पूछा करते हैं कि ज्योतिष का मतलब क्या है और ज्योतिष क्या फिक्स होती है। इन सब सवालों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसके बाद हम लोग ज्योतिष का एक एक करके बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लोग उसका कोर्स देखेंगे। धीरे धीरे करके उसे सीखते जाएंगे। तो बहुत लोगों की सवाल होती है कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष में क्या कर सकते हैं। तो ज्योतिष, बहुत लोगों का ये मानना है कि ज्योतिष सिर्फ एक तरीके से प्रिडिक्शन देना होता है कि किसी का भूत क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है। तो ये इसका बस एक पार्ट है। जैसे ज्योतिष में आपका मुहूर्त, पंचांग, होरा, आपका मैथमेटिकल जितने भी टर्म्स होते हैं ज्योतिष के, जो गणित ज्योतिष में आता है, ये सारी चीज भी ज्योतिष का ही पार्ट है। अगर हम लोग सही से देखें तो वेदर फोरकास्टिंग भी ज्योतिष है, एस्ट्रोनॉमर्स जो करते हैं वो भी ज्योतिष है, जो एस्ट्रोलॉजी है वो तो ज्योतिष है ही। जो मुहूर्त हम लोग देखते हैं कि किस मुहूर्त में कौन से पूजा होनी चाहिए, किस मुहूर्त में कौन सा व्रत करना चाहिए, ये सारी चीज भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आती है। तो ज्योतिष सिर्फ एक प्रिडिक्शन नहीं है, ज्योतिष बहुत बड़ा चीज है और ये डायरेक्ट वेद के साथ भी लिंक्ड है। और ज्योतिष का अगर हम लोग वेद का भी अगर देखेंगे तो वेद में भी 162 ऐसी जगह है जहां पे ज्योतिष की चर्चा की गई है। जैसे कि दिन का बनना, तारा नक्षत्रों के बारे में जानना, ये सब कुछ ज्योतिष के अंतर्गत ही आती है। दूसरा सवाल लोग अक्सर ये पूछते हैं कि ज्योतिष आपके क्या ज्योतिष फिक्स होता है या ज्योतिष में जो चीज जो लिखी होती है वो फिक्स होती है। तो मेरा कहना है नहीं। आपका जो पुराने कर्म है उसके कर्म के आधार पे अभी कुछ सिचुएशन आपके फिक्स होते हैं और इस सिचुएशन में आप जो कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, जो आपके ऑप्शन रहेंगे आपके पास कि आप अच्छे तरफ भी जा सकते हैं या बुरे तरफ भी जा सकते हैं। तो इस समय पे आप जो कदम उठाएंगे इस जगह के लिए वो आपका फ्यूचर तय करेगी। तो मतलब ज्योतिष एक जगह पे फिक्स है, जो कि आपने पुराने कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग अभी का सिचुएशन आना फिक्स है, ये भी ज्योतिष है। और अभी के सिचुएशन में आप कौन सा रास्ता को अपनाएंगे इससे आपका फ्यूचर तय होगा। तो अभी जो आप प्रेजेंट में है इसको आप एक तरीके से ऑप्शनल बेस्ड मान सकते हैं कि यहाँ पे आपके किए गए कर्म आपको भविष्य को बदल सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी एक आदमी को थप्पड़ मारा, तो अब वो मुझे थप्पड़ मारेगा। तो ये फिक्स है कि मैंने उसको अगर थप्पड़ मारा है तो वो मुझे थप्पड़ मार सकता है क्योंकि मैंने गलती किया है तो मुझे सजाएं मिलेगी। अब जब मुझे सजाएं मिल रही है तो मैं यहाँ पे दो चीजें कर सकता हूँ कि मैं फिर से उसे थप्पड़ मार सकता हूँ गुस्से के कारण, या मैं अपनी गलती को मानकर उससे माफी मांग सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे फिर से उसको थप्पड़ मारा तो वो मुझे फिर से थप्पड़ मार सकता है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो फिर वहां पे हम दोनों के बीच में एक सामंजस्य पैदा हो सकती है और वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते जा सकता हूँ, वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही एक बेसिक से एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हमने समझा कि ज्योतिष में आपका फिक्स नहीं होता है चीजें, सारी चीजें फिक्स नहीं होती है। आपके कर्मों के आधार पे कुछ सिचुएशन फिक्स होती है, उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे इससे आपका भविष्य फिर तय होगा। तो ये सारी बातें हैं। तो ज्योतिष सीखने से पहले हमें ये सारी चीजों को समझना चाहिए कि ज्योतिष में हम लोग कभी भी ये चीज नहीं कह सकते हैं कि आपके साथ यही होगा। नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर वो उपाय ना करे तब वो होगा, अगर वो उपाय कर लेता है तो फिर तो ठीक ही है। अगर किसी में कुछ अच्छा है हमें उसे ये भी नहीं बताना चाहिए कि आप लाइफ में ये चीज कर ही लेंगे, क्योंकि अगर वो जाके बीच में कहीं पे कुछ गलत काम करता है तो उसके कारण से उसका जो अच्छा योग है वो भी बदल के बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कभी भी 100% ये नहीं कहना चाहिए कि आपके साथ यही होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि फिक्स नहीं होती है। आपके कर्मों के आधार पे वो फिक्स होती है। हाँ, आप उसको ऐसे कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि अगर आपने ऐसा ऐसा रास्ता अपनाया तो आपके साथ ऐसा ही होगा, और आपने अगर वैसा वैसा रास्ता अपनाया या कुछ अलग तरीके से रास्ता अपनाया तो आपके साथ फिर वो बुरा ही होगा। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिष में घमंड नहीं करना चाहिए कि नहीं मैंने बोल दिया और हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप भगवान को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं और कर्मों को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कर्म, जो प्रेजेंट का कर्म है, उसके हाथ में है। तो वो अगर उस कर्म को अच्छा करेगा तो उसके साथ अच्छा ही होगा,
बुरा करेगा तो बुरा ही होगा। कुछ चीजें तय है पर सारी चीजें तय नहीं है। तो ये ज्योतिष का मेन सिद्धांत हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग ज्योतिष में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कल से मैं हर रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। कोई भी आपकी डाउट अगर होती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा आईडी, अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है। आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी सवाल होती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं और उसकी मैं अगले वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे एक एक वीडियो करते करते कुछ ही समय पे सारी चीज सीखते चले जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इसमें अपना सहयोग देंगे। राधे राधे।